लगातार हो रही हार के कारण कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भाजपा तो छोड़िए, अब कांग्रेस के अपने साथी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लोक। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। पहले ममता बनर्जी और अब यूपी में समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी पहले ही इंडिया गठबंधन की संयोजक बनने की बात कह चुकी हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ही दिखाई देना शुरू हो गई थी, जब समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस से बातचीत किए सीटों का बंटवारा कर दिया और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों के बीच की ये दरार खुलकर दिखने लगी है और दोनों ही ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सपा ने महाराष्ट्र में खुद को महाविकास आघाड़ी से अलग किया और साथ ही साथ संसद में हाल ही में जो सपा सांसदों की सीटिंग चेंज हुई है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी काफी नाराज नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने तो सीधा ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी कभी इंडिया गठबंधन के नेता थे ही नहीं और लगातार कांग्रेस की हो रही हार पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। जिस तरीके से हाल ही में हरियाणा चुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई, उसको लेकर भी अब जो इंडिया गठबंधन के साथी दल हैं वो कांग्रेस पर काफी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सुने राम गोपाल यादव ने क्या कहा। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी राहुल गांधी का फोटो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को जी भरकर सुना दी। आईपी सिंह अपने ट्वीट में राहुल गांधी की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, इन्होंने जिद कर ली है, ये अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिए, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की है, दिल बचपन का है। 1989 की भांति विपक्ष को अब नया नेता चुनना होगा। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने किया और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी की उम्र तो 55 की है, लेकिन दिल बचपन का है। आईपी सिंह के इस बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव अनिल यादव की प्रतिक्रिया आई, जिस पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। अनिल यादव लिखते हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी भाषा देखिए। समाजवादी पार्टी के मित्रों, इसको समझाओ वरना हम समझाएंगे तो लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक इसे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। उसी सपा और कांग्रेस के नेता हैं जो 2000 लोकसभा के चुनाव में
साथ साथ चुनाव लड़े थे और गठबंधन की मजबूती से भाजपा को हरा रहे थे। और अब आलम देखिए कि दोनों पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों पर फेल साबित हुई है। अभी हाल ही में राहुल गांधी संबल के मामले पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए और जिस तरीके से उन्होंने संबल से यू टर्न लेकर संसद में अडानी अडानी करना शुरू हुआ, उससे साफ पता चल गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ विदेशी मीडिया और कुछ बुद्धिजीवी पत्रकारों के चढ़ाने में आकर इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। राहुल के संबल मुद्दे का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन की सक्रियता को बताया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी जमीन पर लड़ते हुए नहीं दिखाई देते। यही वो कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस अब जनहित के मुद्दों से दूर होती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर 2027 से पहले कांग्रेस और सपा में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों को लेकर जो लड़ाई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को अपनी ओर लुभाना चाहती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ऐसा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती। और यही वो कारण है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इस तरीके से टीका टिप्पणी कर रही हैं। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो ये बताया जा रहा था कि ये जोड़ी 2027 तक जा सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच ये दरार खाई में तब्दील हो रही है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन और नए समीकरण दिखाई देंगे या नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा